नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई परीक्षा 2024 की हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होगा, आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या करना होता है, प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम डेट क्या है, प्रैक्टिकल आपका किस सेंटर पर होगा। तो आपके आईटीआई प्रैक्टिकल से संबंधित, चाहे आप सेकेंड ईयर से हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर से हो, किसी भी ट्रेड से हो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का तरीका सेम रहता है। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको किस तरह से प्रैक्टिकल करना होगा और किस तरह से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप करें ताकि आपको मैक्सिमम नंबर उसमें मिल सकें। सो कंप्लीट पूरा वीडियो देखना। आई थिंक प्रैक्टिकल से जुड़े हर सवाल का जवाब इसमें आपको मिल जाएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट, न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पूरी डिटेल आपको बता रहे हैं आईटीआई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2024 के बारे में, यानी इस बार जो आपका एग्ज़ाम होना है तो ये किस तरह से होगा। अगर आपको एग्ज़ाम डेट अभी कंफर्म नहीं है तो पहले मैं चाहूँगा कि हम एग्ज़ाम डेट पर एक चर्चा कर लें। तो देखो, जितने भी आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उन सब का प्रैक्टिकल 1 अगस्त 2024 से लेकर 3 अगस्त 2024 तक चलेगा। आपके प्रैक्टिकल के लिए 3 दिन का आपको समय मिला है। इसके लिए अलग से आपको एडमिट कार्ड और वो जो भी मेंशन करना होता है वो सब डिटेल मिल जाएगी। 1 अगस्त 2024 से 3 अगस्त यानी 1, 2 और 3 दिन आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले जितने भी बच्चे हैं, किसी भी ट्रेड से हो, सभी ट्रेड्स का इसी दिन एग्ज़ाम होना है। सबसे पहले इस बात को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए। तो सेकेंड ईयर वालों को मात्र 2 दिन का समय दिया है और सेकेंड ईयर वालों का जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम चलेंगे आपके 5 अगस्त 2024 से 6 अगस्त 2024 तक, यानी आपको 2 दिन का समय यहाँ पर मिला है। 5 और 6 को 2 दिन सेकेंड ईयर वालों का होगा और 1 से लेकर 3 तारीख तक यानी 3 दिन जो है वो फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम होगा। तो अगर आपके पास ये अपडेट नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो है वो इस एग्ज़ाम डेट को नोट कर लीजिए कहीं पर। तो एग्ज़ाम डेट अगर आपको कंफर्म नहीं थी तो अब कंफर्म है, ये इसी दिन होगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। और ये मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। अगर आपको सीबीटी एग्ज़ाम की और डिटेल चाहिए तो देखो, सीबीटी एग्ज़ाम जो आपका है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं ना, जिसमें एक पेपर होगा आपका। जैसे सेकेंड ईयर वालों की मैं बात करूं, इलेक्ट्रीशियन का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे, 6 आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के होंगे, 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन के होंगे और 25 क्वेश्चन जो है आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होंगे। यानी टोटल 4 सेगमेंट रहेंगे और टोटल जो है वो 75 क्वेश्चन होंगे। 2-2 नंबर का होगा, यानी 150 नंबर का होगा। तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है ना आपकी, वो है 7 अगस्त 2024 से और ये लगभग 27 अगस्त तक चलेंगे आपके एग्ज़ाम। 20 दिन चलते हैं। लगभग हर दिन 3 शिफ्ट होती है सीबीटी एग्ज़ाम की, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। तो किसी भी शिफ्ट में आपका होगा, इसका अलग से जो है वो एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। तो ये है एग्ज़ाम डेट आईटीआई का 2024 का। अगर आप चाहते हैं तो इतने का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा। अब देखो, बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता कैसे है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखो आपको ना एग्ज़ाम सेंटर पे जिस दिन जाते हो सुबह 9 बजे जाना होता है, ये भी ध्यान रखना। टाइम जो है ना वो 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, ठीक है। तो 9 बजे से पहले आपको अपनी कॉलेज में पहुंचना है। अच्छा, एग्ज़ाम होता कहाँ है, मैं पहले इस चीज़ पर आ जाता हूँ। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होता है? मोस्टली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपकी अपनी कॉलेज में ही होता है। जहाँ से आप आईटीआई कर रहे हैं, आप ही की कॉलेज में होने हैं प्रैक्टिकल, वहाँ पर एग्जामिनर आएंगे, ठीक है ना। या फिर आपकी कॉलेज में नहीं हो तो 2-4 आईटीआई कॉलेज का एक नोडल सेंटर होता है, फिर वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होता है। उसके लिए जो है वो एडमिट कार्ड आएगा तो आपको उसमें डिटेल मिल जाएगी। बड़ी आईटीआई जो हो या सब पुरानी आईटीआई हो जो उस क्षेत्र की हो, वहाँ पर मोस्टली होता है। या अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपके आसपास कहीं पर है तो फिर सरकारी कॉलेज में होगा। तो ये रहते हैं आपके सेंटर एग्ज़ाम के। तो सबसे पहले आपको 9 बजे वहाँ पर पहुँचना है।
9 बजे जैसे ही आप पहुंच जाते हैं तो आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे इस वीडियो के जस्ट बाद में। यानी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते बाद, तो समझ लीजिए प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस का भी वीडियो आ चुका है। लेकिन इसको आप अभी देख रहे हैं कि जस्ट 1 घंटे पहले अपलोड हुआ है और अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो फिर अभी प्रैक्टिकल का नहीं है। इलेक्ट्रीशियन ITI फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रीशियन ITI सेकेंड ईयर, दोनों के लिए संभावित प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इस पर 2 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। चैनल पर ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखिएगा। उसमें हमने CBT एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं और उनमें से ही पेपर आएगा, तो उन सब क्लासेज को अटेंड ज़रूर कर लेना। अब आते हैं, देखो इसमें करना क्या होगा। आपको ना एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर में मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। या तो 4 होंगे या 5 क्वेश्चन होंगे, और बड़े प्रैक्टिकल हो तो 3 भी हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। लगभग 250 से 300 नंबरों के बीच में आपका ये प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा अलग अलग रहता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन उसमें होंगे और आपको एक आंसर शीट मिलेगी। अब आंसर शीट वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, नहीं तो आपको अपनी कोई एक वाइट पेजेज जो A4 साइज़ के होते हैं उन पर आप चाहे तो कर सकते हैं। ये सब बच्चों का पहले दिन जाते ही हो जाता है। और करना क्या होता है, आपको वो जो पूरा प्रैक्टिकल होता है उसको आपको लिख करके देना होता है। लिखित प्रक्रिया बोलते हैं इसे, रिटन प्रोसेस बोलते हैं। पूरा पेपर पर आपको लिख करके देना होगा। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है ना, आपको उसका टाइटल लिखना होता है कि ये है क्या प्रैक्टिकल। जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों का एक एग्जाम्पल दे दूं, मान लीजिए वायरिंग का आ गया, तो आपका क्वेश्चन होगा एक लैंप को 2 स्थानों से कंट्रोल करना। जैसे सीढ़ियों की वायरिंग है, 2 वे स्विच वाली जो है, एक लैंप को 2 स्थान से नियंत्रित करना, तो ये आपका टाइटल हो गया। अब आपको ना इसका टूल्स एंड इक्विपमेंट भी लिखना होता है कि इसके लिए आपको किस किस उपकरण की, औजार की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको रॉ मटेरियल भी लिखना होगा, यानी इसके लिए कौन कौन से कच्चे सामग्री की आपको ज़रूरत होती है। जैसे आपको 2 पेंडेंट होल्डर चाहिएंगे, 2 लैंप चाहिएंगे, वायर, स्विच, 2 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी। तो वो सारा आपको रॉ मटेरियल भी लिखना है। और उसके बाद में आपको लिखनी है उसकी प्रोसीजर कि हमने काम करना कैसे है, पूरी विधि लिखनी होती है। तो ये है आपका पहले दिन का प्रोसेस। ऐसे एक नहीं, जितने क्वेश्चन होंगे सबका। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़, सर्किट डायग्राम भी बनाना होगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सर्किट डायग्राम ज़रूर बनाना होगा आपको उस प्रैक्टिकल का। मैं बता रहा हूँ आपको, मोस्टली 50% तो जो आपकी लिखित कॉपी होगी वो इसी से ही एग्जामिनर देखकर बता देगा कि इस बच्चे ने क्या किया होगा। तो सुंदर साफ सुथरा डायग्राम बनाना है। आप उसके लिए टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री हैंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो टूल्स का इस्तेमाल करके ही बनाए। टूल मतलब जैसे स्केल और वो कुछ भी अगर साथ में लेना हो। तो सर्किट डायग्राम आपको मस्ट बी, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, बनाना ही है। और ये इतनी प्रोसेस रहेगी, एक क्वेश्चन की इतनी प्रोसेस है ये। अब अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो तीनों ऐसे ही करने हैं, 4 आते हैं तो चारों ही ऐसे करने हैं आपको, ठीक है ना। तो ये है आपके, यानी सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का शीर्षक लिखना है कि किस बारे में है। उसके लिए टूल और इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए। टूल में जैसे प्लायर, पेचकस, है ना, स्क्रू ड्राइवर पेचकस को बोलते हैं। उसके लिए आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए। अगर कोई लैंप की टेस्टिंग वगैरह करनी है तो मल्टीमीटर भी लिख सकते हो साथ में, ठीक है, और फेज टेस्टर और वो लिख सकते हो। फिर रॉ मटेरियल, यानी वो जो प्रैक्टिकल करोगे उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कितना कितना चाहिए, ये भी लिखना है। जैसे आपको लिखना है 2 वे स्विच और उसके आगे लिखना है 2 NOS, यानी 2 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी। फिर प्रोसेस कि आप करोगे क्या, इसके लिए आपको करना क्या है। और चाहो तो प्रोसेसिंग शुरू करने से पहले सर्किट डायग्राम बना देना और नीचे उसकी विधि लिख देना कि हमने ये करना होता है। तो ये है लिखित का पूरा बायोडाटा, ठीक है। समझ में आ गया सबको, किसी को कोई इश्यू नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, इस पर हमारी जो है वो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो है वो बात हो चुकी है। मुझे लगता है प्रैक्टिकल से जुड़े हुए सारे सवाल आपके कंप्लीट हो गए होंगे, है ना। अब आते हैं कि आगे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। लिखित परीक्षा हो गई। लिखित परीक्षा के बाद में ये कॉपी आपको जमा करवानी होगी। जैसे ही आप लिखित परीक्षा की कॉपी जमा करवा देते हैं
तो फिर आपको वो रॉ मटेरियल दे दिया जाता है। अब रॉ मटेरियल दे दिया तो अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। समझ रहे हैं? जॉब तैयार करनी होगी, वो आपको सप्लाई स्विच ये वो सब दे देंगे, तो अब 2 वे सर्किट आपको जो है वो बना करके दिखाना होगा। यानी नंबर 2 काम आपको क्या करना है कि अब जॉब तैयार करके देनी होगी। जैसे फिटर वाला कोई बच्चा है तो उसको जो भी जॉब दे दी तो वो जॉब उनको तैयार करनी होगी। और उसके बाद में नंबर 3 पर होता है वाइवा। एग्जामिनर आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर पूछना चाहते हैं उस जॉब के बारे में, उस सर्किट के बारे में। वाइवा में आपके उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं। 3 प्रैक्टिकल है तो कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों के बारे में पूछे, वो आपसे केवल एक ही के बारे में पूछेंगे। लेकिन एक प्रैक्टिकल से पूछते पूछते उसको इतनी जगह मिल जाती है कि वो उसी के अंदर से अंदर आपको लेता जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको उसने शुरुआत कर दी 2 वे स्विच का, तो वो यूजेज पूछ लेगा आपसे कि हम जो है ये स्टेयरकेस वायरिंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। फिर वो 2 वे स्विच पर आ गए आप, तो वो कहेंगे कि 2 वे स्विच क्या होता है। फिर वो पूछेंगे कि 2 वे के अलावा और कौन से स्विच होते हैं, 2 वे स्विच से और इस्तेमाल कहाँ करते हैं। मतलब वो चीज़ों को आपको अंदर से अंदर गहराई में लेते जाएंगे। कुल मिला करके आपको पूरी प्रक्रिया में दोबारा बता रहा हूँ, 3 चीज़ें होगी, ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉपी में आपको लिख करके देना होगा, और ये काम हो सकता है एक पूरा दिन आपका ले जाए। कई बार ऐसे होता है कि लंच से पहले पहले ये कर देते हैं। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है भाई, वो चाहे तो 2 दिन में भी प्रैक्टिकल निपटा देगा, और वो चाहे तो आपको 3 दिन भी बुला सकते हैं। ठीक है, ये पूरा उस जो एग्जामिनर आए हुए हैं उन पर डिपेंड करता है। तो लिखित परीक्षा लगभग हर बच्चा लंच तक सारे बच्चे लिख देते हैं, तो आधे बच्चों का लंच बाद प्रैक्टिकल शुरू करवा देते हैं। तो सेकंड आपको क्या होगा, जॉब अपनी तैयार करके देनी होगी। और थर्ड जो है वो आपका वाइवा होगा, यानी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और घबराना नहीं है, कुछ ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं। हाँ, लेकिन एक बात बताऊँ, जो बच्चा वाइवा अच्छा कर जाएगा ना, एग्जामिनर उसको सबसे ज़्यादा नंबर देते हैं, ये ध्यान रखना। हालांकि लिखित का भी बड़ा रोल रहता है, जॉब को ज़्यादा कोई चेक नहीं करता है, इसके पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन आपका वाइवा होता है, क्योंकि उस समय आप एग्जामिनर को सामने बैठ कर आपको रिप्लाई कर रहे होते हैं, और वो उस समय आपके रोल नंबर लिखते हैं और उसके आगे ग्रेड डालते हैं कि इस बच्चे ने किस तरह की आपको जो रिजल्ट दिया है। फिर वो फाइनल आपको नंबर देंगे बाद में। तो ये 3 प्रक्रिया रहती है, और इसके लिए 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं। और कई बार जॉब बनाने के लिए ना, जैसे पहले दिन शुरुआत के बच्चों का नंबर आया, अगले दिन जिन बच्चों का आना है, कुछ बच्चे दूसरे दिन भी नहीं आ पाएंगे ना, तो उनको बुलाते भी नहीं है, फिर उनको बोल देते हैं कि आप तीसरे दिन आना। तो ये पूरा आपको अपनी कॉलेज में एक्टिव रहना है और सारा कुछ वहाँ से पता करना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ प्रैक्टिकल से संबंधित आपको सारे सवाल जो है वो आंसर मिल गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर प्रैक्टिकल के वीडियोस आपको मिलेंगे, कौन से क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये क्लास अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी जान सके प्रैक्टिकल कैसे होता है। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत धन्यवाद।